चलिए नमस्कार, जोहार करे मेरे को बुंडू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचपर्या लोकगीत। इस लोकगीत में जो बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाव, रस, छंद, इस टॉपिक से जो है हर एक एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत इसका जानकारी हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। किसे कहते हैं हम लोग कितने भेद होते हैं ये सब जानना ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। देखा का कहते हैं पांच परगना लोकगीत, ठीक है। लोकगीत पांच परगना लोक साहित्य का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। ये लोकगीत जो होता है ये पांच परगना लोक साहित्य का क्या है, एक अभिन्न अंग है, ठीक है। जिसमें लोकगीत अशिक्षित ग्रामीण जनता के भावुक तथा संवेदनशील हृदय के वे स्वाभाविक उद्गार है जो संगीत की बलवती धारा के रूप में प्रभावित हो उठते हैं, ठीक है। संगीत इसमें इनमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, इसलिए कहा जाता है कि हृदय के उद्रेक से युक्त कलापूर्ण संगीत ही लोकगीत है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि लोकगीत जो है ये लोक साहित्य का ही एगो अंग है, ठीक है। ये जो ग्रामीण एरिया में होता है, जो अशिक्षित होता है, वो लोग भी जो होता है एकदम संवेदनशील के हृदय से जो आवाज आता है, जो निकलता है, वही लोकगीत हो गया, ठीक है। इसका कोई क्या बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली नहीं है, ग्रामर वाला ही चीज जानना है या इसका कुछ तो रूल है, नियम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या गीतवत भावनाएं ही लोकगीत है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हृदय के उद्रक से युक्त कलापूर्ण संगीत ही लोकगीत है या फिर गीतवत भावना, जो भावना है हम लोग का वही है हम लोग का लोकगीत, ठीक है। जो भावना से जो निकलता है, सभी अवसरों पर गाई जाने वाली तथा सभी भावों से युक्त पदमयी अभिव्यक्ति की परंपरा है। मूल रूप में संस्कार गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, नृत्य गीत और बाल गीत प्रमुख है। देखिए लोकगीत में क्या क्या आता है, संस्कार गीत आता है, ठीक है, ऋतु गीत आ जाएगा, श्रम गीत आ जाएगा, नृत्य गीत आ जाएगा और बाल गीत। ये सब के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आवाज आ रहा है आप सभी को, बताइएगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? परिचय परिचय देखा लोकगीत मान दुईटा शब्द जुटल है, लोक आर गीत। देखा का कहते हैं कि लोकगीत माने दुईटा शब्द जुटल है, लोक आर गीत, ठीक है। लोक शब्दटा के अर्थ होला बेजाइन बोड़े, ठीक है। लोक के माने का होला बेजाइन बोड़े, लोक माने आदमी ना कहबा, ठीक है। लोक के माने का होला बेजाइन बोड़े। और एक बाटे तो सेटा गोटा संसार चाहे समाज के सोंटी लेला, तो दोसर बाटे सेटा सामान्य जन के अर्थ मानव, ठीक है। वास्तव में लोक के अर्थ से जन समाज लेक आहे जेटा पूरा पृथ्वी महान पसरल आहे और जहाँ सभे रकम मानुष जमा आहेन। यदि लोक शब्द महान गीत शब्द के जोड़ दे तो एकदम आँखे पासे गांव, जंगल, पहाड़, टापू महान बोईसल जन समाज आँखे पासे घूर गई, ठीक है। देखा लोकगीत के माने का होला, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा कि लोकगीत का मतलब, लोक का मतलब हो जाता है आपका पूरा समाज, पूरा दुनिया, है ना। लोक का मतलब आदमी नहीं होता है, वो पूरा दुनिया, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, पूरा आदमी का बारे, समाज के बारे सब कुछ बात करेगा। लेकिन अगर लोक के साथ गीत जोड़ देंगे तो वो सिमट जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा, आप लोग हम लोग का क्या बोल सकते हैं उसको, गांव, जंगल, पहाड़, टापू में जो बैठा हुआ जन समाज है, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो कल्चर है, कल्चर में घुस जाएगा वो, ठीक है, अगर लोकगीत बोल दिए तो, ठीक है। लोक का मतलब पूरा सब कुछ। मानवा कबो नी कबो दुख और सुख के संवेदना ले आंदोलित হয় हमन, तखने गीत के अजाना सुर उमन के मूल बाहर हुए। देखिए मानवा मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य कभी ना कभी सुख और दुख तो होता ही है, ठीक है। कोई कोई दुख में गाना गाता है ना, मुंह से आवाज सुर निकल जाता है, कोई कोई खुशी से निकलता है।
तो वही हम लोग का गीत हो गया है ना लोकगीत। मानव हृदय शोभई हो चाहे अशोभई आपन अनुभूति के व्यक्त करे खाइस और क्षमता ताकर महान अवस्थित रहेला যখন তাকর रागात्मक प्रवृत्ति लय बाहराला तখন गीत के रूप धर लेला। देखा क्या कहते, देखिए बोला जा रहा है कि आदमी जो होता है ना कि कभी दुख होता है सुख होता है, उस समय भी अगर आदमी के मन से कोई गीत निकलता है ना, जो भी गुनगुनाता है, जो सुर पकड़ता है, उसी को हम लोग गीत बोलते हैं। ठीक है, यह भावे जखन समस्त जन समाज में चेतन अचेतन रूपे जे भावना गिला गीत बोल के बहराला ताके लोकगीत कहल जाला। देखिए यही सब भावना में है जब हम लोग का जन समाज में आदमियों के बीच, ठीक है, कोई ऐसे दुख का या खुशी का जो गीत, जो भावना हम लोग का आदमी का बाहर निकल जाता है गीत के तौर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकगीत। ठीक है, समझ में आ गया लोकगीत हम लोग किसको बोलते हैं। लोकगीत सिंपल सा बात है भाई कि लोकगीत में हम लोग का जो होता है, हम लोग का मन के अंदर से जो गाना निकलता है, चाहे वो हम लोग खुशी से गुनगुनाते हैं, गम से गुनगुनाते हैं, और कुछ नया कली निकल जाता है, ठीक है, और वो एक गीत का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकगीत। ठीक है, दोसर शब्द हमरे कहे पारी कि गाँव के अशिक्षित अशिक्षित है ना समुदाय हो चाहे शिक्षित उमर के मौखिक परंपरा के जे रूपे जे गीत गिला गीतकाल जाला से गिला के लोकगीत कहल जाला। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि दूसरा शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गांव में, है ना, जन समाज का बात कर रहे तो गांव देहात का ही बात होगा। तो गांव में जो हम लोग का शिक्षित आदमी हुआ या फिर अशिक्षित आदमी हुआ, उस लोग के मौखिक मुख से, है ना, मौखिक परंपरा जो है, लिखा लिखी वाला सिस्टम नहीं है, मुंह से जो गीत गाया जाता है उसी को हम लोग लोकगीत बोल सकते हैं। ठीक है, विद्वान सब लोकगीत के परिभाषा भिन्न भिन्न दया है, मिंतु सब केर सार हेके दुख सुख महान मन केर भाव आवश्यक अभिव्यक्तिटाई लोकगीत है। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक है, ये विद्वान है, सबका अपना अपना परिभाषा दिए हुए हैं, लेकिन सबका एक ही तात्पर्य निकलता है कि भाई दुख हो या सुख हो, मन के अंदर से जो भावना निकलता है, जो आवाज निकलता है, गीत निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकगीत बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। महत्व देखा लोकगीत के महत्व, मानव जीवन महान लोकगीत के बेजान बेसी महत्व है। ठीक है, मानव जीवन में लोकगीत के बेजान बेसी का है महत्व है। लोकगीत एक महत्व के संबंध डॉक्टर श्याम परमार कोई है कि बेटी छुआ बेटा छुआ जखन काम कर के थोका है तखन एकर मधुर रसे अपन थकान मेटाय आहय, एकर धुन महान बालक छुआ निदाया है, जोग ज्योति महान प्रेम कर मस्तिया है आया है, विरोहिणी छाड़ा छाड़ी अपन मन के तीस मेटाया है, दोहर चलोया थकान मेटाया है, किसान अपन खेत जोता है। देखिए इसका महत्व में क्या बोला जा रहा है, जो डॉक्टर श्याम परमार जो है उनका कहना है कि जो है लड़का मेल हो या फीमेल हो, बेटा छुआ या बेटी छुआ जो है, वो जब काम करके थक जाता है, ठीक है, तब एक मधुर रस से अपना थकान को मिटाता है। जैसे होता है ना, हम लोग काम करके थक जा रहे हैं और थकते के बाद अपना मन से गुनगुनाने गाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपना धुन में चले गए, फिर अपना थकावट मिट गया। तो वही चीज बोलना चाह रहा है कि इस लोकगीत उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कोई गाना से बच्चा को सुला सकते हैं, है ना, जो लड़का लड़की प्रेम प्रेमिका जो होता है वो लोग प्रेम कर रहा है, फिर लव लव वाला सॉन्ग होता है ना, लव सॉन्ग सुनाया जाता है। बिरहनी छाड़ा छाड़ी मतलब जो सैड सॉन्ग बोलते हैं, जिसको हम लोग अपना भाषा बॉलीवुड के भाषा में, है कि नहीं, तो लव सॉन्ग हो गया या सैड सॉन्ग हो गया। या जब हम लोग कहीं रास्ता में चल रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, गुनगुनाते हुए जाते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कितना दूर जा रहे हैं। ठीक है, या कोई काम कर रहा है, किसान अपना खेत में काम कर रहा है, या कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गुनगुनाते चलते हैं, तो फिर आप लोग को थकावट महसूस नहीं होता। वही चीज़ है। ठीक है, যদি संगीत पद महान लोकगीत के देखल जाए ताहले एकर महत्व आरो बेसी है। अगर संगीत के तरफ से देखने जाएंगे तो इसका महत्व और ज्यादा है। संगीत महान तीन टा पक्ष के मिलान रहेला। देखिए संगीत में तीन को पक्ष का मिलान होता है, क्या क्या, गीत बजना और नाच। संगीत में गीत भी बजेगा,
तो बजना भी बजेगा और नाच भी होगा। जो खानी तीनों टकर नशा हो जाएला तो रोगी बेस हो जानला, कंदोइया छुआ चुप हो जानला, हृदय के वेदना मिट जाएला और जान के जान भेटाला और कौतिक जान के तो प्राणटाऊ चल जाएला। ठीक है, अद्भुत शक्ति पावल जाएला लोक संगीत माने। देखा क्या कहते लोक संगीत माने कि जब गाना बजता है, बजना भी बजेगा और नाच भी होगा, तब जो होता है क्या हो जाता है, जब रोने वाला बच्चा भी चुप हो जाता है। ठीक है, हृदय में जो दर्द है वो भी शांत हो जाता है। सेड अगर आप लोग का किसी का अलगाव उलगाव होता है तो, है कि नहीं, अनजान से भेंट भी हो जाता है। तो इस तरह का बात है, संगीत में बहुत दम है, यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, यदि सामाजिक पक्ष महान लोकगीत के देखल जाए ताहले समाज के रीति नीति नेक चा सभे जानकारी हमारे लोकगीत के माध्यम में पड़ेगा। देखें, अगर हम लोग के समाज के पक्ष का बात करें तो हम लोग का जो भी है सब कुछ रीति नीति नेग जो होता है सब कुछ हम लोग जानकारी कहाँ लोकगीत के माध्यम से ही हम लोग को मिलता है। ठीक है, सामाजिक संस्कार महान लोकगीत अपन महत्व रखेला, सामाजिक संस्कार में भी लोकगीत जो है अपना महत्व रखता है। लोक के हरस विषाद करुणा वेदना हास्य सभे रकम के जानकारी हमरे के लोकगीत भेटाला। ठीक है, देखिए 5 प्रकार लोकगीत बेटी छुआ के विशाल हृदय, माँ के ममतार प्रेम, प्रियतम के विरह मिलन के कथा, साइस पुतो के ननद के टेना टेनी, दुल्हा दुल्हन के हंसी ठट्ठा, अमान समस्त भाव के बेजान सुंदर अभिव्यक्ति होया है। निमुत कहते हैं हेटेरिकल गीत का जा रहा है। ठीक है, देखा क्या बोला जा रहा है कि 5 प्रकार लोकगीत में लड़का लड़की बेटी छुआ कर विशाल हृदय, मतलब औरत का जो हृदय है वो बहुत बड़ा है वो बताया जाता है। माँ का प्रेम, सब तरह से गाना आता है ना, आप लोग सुने होंगे ना, प्रेमिका प्रेमी वाला विरह और मिलन, साथ मिलना या बिछड़ना उस तरह का बात हो गया। सास पुतोह का झगड़ा हो गया, टेना टेनी मतलब वही दोनों का नोकझोंक, दूल्हा दुल्हन का मजा मस्ती। ठीक है, तो बहुत तरह का हम लोग को सुंदर सुंदर चीज हम लोग को लोकगीत में मिलता है। ठीक है, एक तरीके पुरुष कमाई करते हैं परदेश जाए खोजते हैं मंतुक ओकर त्री ओके एक पोलो नाई देख के रोहते हैं व्याकुल हो उठोते और कहते कि दुख विपद महान मोर पुरुष है ना, मोर पुरुष के सेवा सुसार के कर दे। माँ जदि ओकर पासे मय जदि होना चाहिए ना, मय जदि ओकर पासे रहम होले दुख विपदे ओकर सेवा सुतुर करो और सुते हैं आचर बिछा देख मुँह है ना, बेटी छुआ के विशाल हृदय के अभिव्यक्ति ई गीत लोकगीत महान देखो। ठीक है, देखा तो है जे जाबा पिया अनिज बनिज हो हमू जब तो है संगे दुखे विपोते पिया हो पनिया सुराब आर देवू आचर बिछाया। देखिए वही चीज बोल रहा है, पहले ये आना चाहिए ये बाद में आना चाहिए, लेकिन नहीं बोला जा रहा है कि भाई एक स्त्री जो है अपना पुरुष को बोल रही है कि भाई तुम जो प्रदेश काम करने जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे है ना, क्योंकि वहां पे तुम खाओगे नहीं खाओगे कौन देखेगा, कैसे रहोगे, सेवा सुतुर कौन कर देगा, जब सुतोगे तो भी हम तुम्हारा हम अपना आंचल से तुमको सुलाएंगे। ठीक है, ये सब जो है बता रही है। ठीक है, 5 प्रकार लोकगीत माया और बेटी के बीचे जे वात्सल्य ममता प्रेम के भाव व्यक्त है से सेटा सोजे केकरो हृदय के टाने पारे। ठीक है, देखिए विशेषता ध्यान दीजिएगा, विशेषता है ना, इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ना। 5 प्रकार लोकगीत के अनेक विशेषता है, किछु प्रमुख विशेषता एरकम है। ठीक है, 5 प्रकार लोकगीत के रचना अपन आपे होया है। देखिए इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, ये टॉपिक आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा विशेषता से। 5 प्रकार लोकगीत के रचना अपने आप होया है, ये कोई किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है ना। लोकगीत मौखिक परंपरा माने पीढ़ी दर पीढ़ी बाँचल है ना, ये लोकगीत जो है मौखिक परंपरा में ही बचा हुआ है।
कौतिक धौ गीत काले इगला पुराना नहीं बुझाला, कितना भी गाइए ये पुराना होने वाला नहीं लगता है। ठीक है, 5 प्रकार लोकगीत जीवन विकास कर इतिहास लुकाल है। 5 प्रकार लोकगीत में जो है हम लोग का जीवन का विकास का जो है इतिहास छुपा हुआ है, पुराना यादें सब कुछ। एक और रचनाकार अनजाना है, इसका रचनाकार कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, 5 प्रकार लोकगीत के धुआ दोहरा दोहरा के गावल जाला। ठीक है, 5 प्रकार लोकगीत हम लोग दोहरा तिहरा के सुनते हैं, गाया जाता है। 5 प्रकार लोकगीत सरल सरस मधुर और सुंदर है। ठीक है, ये सब से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, रस भाव और प्राकृतिक चित्रण के परिपाक 5 प्रकार लोकगीत बेसी होया है। ठीक है, तुकबंदी एक और सोबले बड़े विशेषता है के, तुकबंदी सोबले एक और बड़े विशेषता है के। ई गीत गिलाए छंद के तुलनाए राग के बेसी महत्व है ना। ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, छंद के तुलना में राग का बेसी महत्व है ना। 5 प्रकार लोकगीत ताल के कोनो शास्त्रीय बंधन निके, देखिए ध्यान दीजिएगा ये सब है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 प्रकार लोकगीते कोनो रकम के साज समाज जैसे छंद अलंकार वकृति आदि के व्यवहार नहीं होएला, देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है। ई गीत गिला के रचना समय विशेष पर्व त्योहार आर मौसम के अनुकूल होया है, जैसे आषाढ़िया बहादुरिया टूसू रोपा करम सौरू बिहार डमकोच उधवाय में। मतलब ये सब गीत का जो है समय विशेष रूप से पर्व त्योहार या महीना के हिसाब से होता है ना, जैसे आषाढ़ के महीना में होता है, भादर के महीना में, या टूसू पर्व में, धान रोपा के समय, करम पूजा में, सोहरे पूजा में, बिहा में, डमकच में या उधवा में। ठीक है, ई गीत गिला ये गीत गिलक नावा होला और ना पूर्णा ना नावा होता है ना पूर्णा, ये एकदम सदाबहार है ना। सेटा बने गाछ के रकम होला जेकर जे पूर्णा अतीत के भूमि भितरे गहिर धसला है, निरंतर सेटा नवा डाहे और फूल फॉर होते रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 14 विशेषता जो है इसको पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं 5 प्रकार लोकगीत का भाव रस छंद और अलंकार कला सौंदर्य। ठीक है, देखा, इससे क्वेश्चन एकदम पूरा पूछता है, ध्यान दीजिएगा इससे। ठीक है, देखिए, काव्य के सौंदर्य मूल्यांकन करेक्ट है दुईटा नजर महान विचार करो जाला, भाव पक्ष और कला पक्ष। ध्यान देगा, क्या बोला जा रहा है कि काव्य का सौंदर्य के लिए कोई भी वाक्य होता है, गीत होता है, उसका सौंदर्य के लिए, ठीक है, क्या होता है, दो टॉपिक होता है ना, जिस एक होता है भाव पक्ष और एगो कला पक्ष। भाव पक्ष का 3टा नजरिए देखे पारी, भाव पक्ष का कितना भेद होता है, मतलब कितना तरीके से हम लोग उसको समझते हैं, 3 तरीके से, रस भाव और प्रकृति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भाव पक्ष कितने तरह से हम लोग जानते हैं, 3 तरह से, रस भाव और प्रकृति। इस टॉपिक सबको एकदम अच्छा से ध्यान दीजिएगा ना। अब देखिए कला पक्ष, देखिए भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष। कला पक्ष के भीतरे अलंकार छंद प्रतीक आर बीम होला, देखिए इसको 4 तरह से आता है। ठीक है, 4 तरह से होता है, अलंकार छंद प्रतीक और बीम। हो गया। देखिए अब रस किसको बोलते हैं उसको ध्यान दीजिए, रस लोकगीत के रस के झरना कहल जाए पारे। देखा का कहते भाई कि लोकगीत के रस के झरना कहल जाए पारे। ठीक है, ऐसे तो नाट्यशास्त्र महान कहल जाया है, विभावानुभव संचरी संयोग दृश्य निष्पत्ति। मतलब लोकगीत महान विभाव अनुभव संचारी भाव सौभे के उपस्थिति के आशा करेक्ट है, दूसरा मात्र हुई। ठीक है, मन तो केवल अनुभव के चिंतन रस के सिद्धि हो जाला, रस के जे तत्व गिला लोकगीत महान अपूर्ण
রই যায়লা সেটা শুনইয়া কিংবা গাওইয়া আপন জীবন লে গ্রহণ করলেলা। ठीक है देखा का कहते रस जो है के इटा लोकगीत के का है के झरना है के ठीक है लोकगीत महान विभाव अनुभव संचारी भाव इगला सब उपस्थित रहेला ठीक है लोकगीत विभाव अनुभव और संचारी भाव के नजर महान परिपूर्ण नेखे ठीक है देखा लोकगीत का कहते कि विभाव अनुभव और संचारी भाव के नजर मैंने परिपूर्ण निखे मन तो रसात्मकता महान कोनो संदेह नहीं करल जा पारे ध्यान देवा लेकिन रसात्मकता माने कोनो संदेह नहीं करल जा पारे इगला रस व्यंजना करुया अनेक भाव भरल है ठीक है चलिए क्लियर है तो हम लोग इसमें जो है समझ रहे हैं कि रस जो होता है रस को हम लोग क्या बोल सकते हैं लोकगीत का झरना बोल सकते हैं ये जो है लोकगीत में हम लोग का विभव अनुभव और संचारी भाव जो होता है ये सब उपस्थित होता है लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है ठीक है पांच प्रकार लोकगीत में लेकिन जो है रचनात्मक महान कोई संदेह नहीं किया जा सकता है ना तब क्या है रसात्मकता होता है हम लोग का लोकगीत में रसात्मकता होता है मतलब हम लोग का लोकगीत में रस होता है ठीक है पांच प्रकार लोकगीत श्रृंगार और करुण रस के प्रधानता आया देखिए इसको ध्यान दीजिएगा पांच प्रकार लोकगीत मैंने श्रृंगार और करुण रस के प्रधानता इससे क्वेश्चन एकदम पूछता है जहां तहां वात्सल्य शांत हास्य और वीर रस के निमुत हुआला मिंतु विभत्स रौद्र और भयानक रस के निताई अभाव है देखिए ये टॉपिक जो है इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना क्या बोला जा रहा है इस लाइन में पांच परन्या लोकगीत श्रृंगार और करुण रस का प्रधानता होता है ना लेकिन और कहीं कहीं जो होता है वात्सल्य शांत हास्य और वीर रस का थोड़ा थोड़ा देखने मिलता है लेकिन विभत्स रौद्र और भयानक रस इसका हम लोग को थोड़ा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है ठीक है रस में ठीक है पांच परन्या लोकगीत में ये चीज ध्यान रखिएगा चलिए अगला जो आता है हम लोग का श्रृंगार रस ठीक है श्रृंगार रस महान तीन तत्व महान मिश्रण पावाला ठीक है श्रृंगार रस मैंने तीन तत्व मिश्रण पावाला काम सुंदर और प्रेम ठीक है काम सुंदर और प्रेम प्राय युवक और युवती के आपसी आकर्षण के कारण सुंदरता ही होला देखिए जो लड़का और लड़की का जो आपसी जो आकर्षण अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है सुंदरता ही होता है ना बेस देखाते हटाई होला से आकर्षण के फले जे भावनात्मक उदय होला सेटाके प्रेम कहल जाला देखिए आजकल प्रेम दिल से नहीं होता है वो पहले नजर में होता है श्रृंगार रस उसी को हम लोग बोल जा रहे हैं ना श्रृंगार रस में क्या होता है तीन तत्व होता है काम सौंदर्य और प्रेम ठीक है तो जो लड़का और लड़की का जो आकर्षण होता है देखता है एक दूसरे को शक्ल सूरत पे सबसे पहले देखेगा आजकल तो पैसा को भी देखता है लेकिन सबसे पहले स्मार्ट है कि नहीं तो उसको देखेगा उसके बाद जो अंदर से फीलिंग आएगा उसको प्रेम बोलते हैं ठीक है ये प्रेम तक काम भावना अवश्य रहेला ठीक है पांच पर लोक श्रृंगार गीते श्रृंगार के दुई पहुंचा है संयोग श्रृंगार और विपर्लय श्रृंगार का वर्णन है देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा श्रृंगार कितना है भाई दो पक्ष संयोग श्रृंगार और विपर्लय श्रृंगार ध्यान दीजिएगा ना ये सब छोटा छोटा चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना अब संयोग श्रृंगार किसको बोलते हैं इसको भी देख लेते हैं पांच प्रकार लोकगीत महान संयोग श्रृंगार मरजात और अमरजात दियो रूप में पाया देखिए संयोग श्रृंगार कितना रूप में पाया जाता है दो रूप में पाया जाता है मरजात और अमरजात ठीक है हिया संयोग श्रृंगार के एक झांकी देल जाते देखिए क्या झांकी बांधल जाए है देखत के बोनेला बेरा डूबे झिकमिक फूल झिंगा फूल हो आज तो है आबाद ध्वनि हमर कोहबरे हो क्या बोल रहा है सीधा सीधे बोल रहा है कि भाई शाम को जब बेरा डूबा डूबी होगा है ना उस टाइम जब वो झींगा फूल जब होता है उस टाइम क्या बोल रहा है तुम आना हमसे मिलने के लिए बोल रही है ना समझ में आ रहा वास्तव में श्रृंगार के सार्थकता स्त्री पुरुष के माझे
जाते फूल कहन पासे आएला औतिकता दोसर बाटे नहीं आला। देखिए श्रृंगार जो श्रृंगार संयोग श्रृंगार का बात होता है, इसमें क्या होता है स्त्री पुरुष का ही बीच में जो होता है, ठीक है, दूसरा टॉपिक में नहीं आता है। 5 पुरनिया लोकगीत श्रृंगार ननद भोजाल केर माझो मुस्काला, ठीक है, ध्यान दे बात, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा, ननद भोजाल के माझो मुस्काला। काहे गो नंदनी आखिर तोर ढोल ढोल, काहे गो नंदी ढोल चुल उदनल, नींद भोरे हो भौजी आखी मोर दल, फूल भोरे हो भौजी बांधल चुई, ठीक है। देवर भौजाई, देखिए देवर भौजाई के बीच में भी श्रृंगार होता है ना, देवर भौजाई के बीच में भी होता है। बेरिया डूबी गेल झींगा फूल फूटी गेल, मथुरा गांथू देवरा झींगा फूल खोपाही लगाओ, देवर भौजाई में है ना। और अमरजीत अमर जातित जो रूपो सिंगर है तेरे मिश्र और 5 प्रेम लोकगीत देखे पारी है ना, अमरजीत का, अमराजीत सॉरी, एक निमुत जो है डिंगला धोरे छे जाली कुल्हीर लोके करे भाला भाली, है ना। और डिंगला धोरे छे जाली कुल्हीर लोके करे भाला भाली, मतलब बात वही है कि भाई सुंदर लड़की आई है, सब उसको ताड़ रहा है ना, वही चीज है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े भाई, देखिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट को देखिएगा। श्रृंगार रस में हम लोग जो पढ़े हैं, रस में हम लोग को कुछ खास नहीं हो, तो रस का झरना होता है ना। हम लोग अभी पढ़े संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार जो होता है तो ननद भौजाई में होता है, देवर भौजाई में होता है, ठीक है। आप आता है बिरपल्ल श्रृंगार है, पिपरलव श्रृंगार, 5 पर लेख बेसिले बेसी लोकगीत श्रृंगार के वियोग पक्ष के अभिव्यक्ति महान लोके हृदय के रोमांचित कर दिया है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 परनिया के बेसिले बेसी लोकगीत श्रृंगार जो होता है वियोग पक्ष का, है ना, अभिव्यक्ति महान लोके हृदय के रोमांचित कर दिया है। एक उदाहरण देख लीजिए, काहे पिया नाने बिहाले हो, काहे गेले परदेश अपन ना आले पीला, ना पठाले संदेश हो, सोचल जौवन बही जाए। देखिए वही चीज है कि काहे नहीं, क्या बोल रहा है, काहे पिया है ना, काहे बिहाले हो, काहे होगा, नाने बिहाले हो, ठीक है। हाँ, काहे गेले परदेश, क्यों गया परदेश बोल रहा है, आपने ना आले पिया, अब खुद तो नहीं आया और संदेश भी नहीं भेजा बोल रहा है, ठीक है। यौवन बही जाए मतलब जवानी खत्म हो रहा है, तुम आबो नहीं कर रहे हो, कुछ मैसेजो नहीं कर रहे हो, ये लड़की का कहना है। विरपल्ल श्रृंगार के गीत कोशक पीड़ा और विरोह के मोरब के खातिर साहित्यिक प्रमाण करोया हो जाएगा। देखिए विपर्ल श्रृंगार जो होता है भाई, कसक है ना, पीड़ा, दर्द, दुख, बीरा, अलग होना, मतलब सैड सॉन्ग के लिए एकदम फेमस है विपर्ल श्रृंगार, ठीक है। पुरुष के विरह मान स्त्री के लोरेक धारा और बिरल बहुत रहता स्वाभाविक है ना। देखिए क्लियर है। विपर्ल श्रृंगार का में हम लोग क्या होता है भाई, जो कसक होता है, पीड़ा होता है, विरह होता है, अलग अलगाव, दर्द, दुख वाला जो सैड सॉन्ग जो होता है ना, हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं उस तरह का, चाहे वो प्रेमी दूसरा जगह चला गया, कांटेक्ट नहीं हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है, सब में हम लोग विपर्ल श्रृंगार ही सुनते हैं, ठीक है। और रोमांटिक वाला में क्या सुनते हैं, रोमांटिक वाला में संयोग श्रृंगार, ठीक है। अब आता है करुण रस, 5 लोकगीते करुणा के धराव बोया है ना, करुणा के भी धारा बहा है बोल रहा है। बेटी छुआ कर गीते तो करुणा के सागरे देखल जाए पा है। देखिए बेटी छुआ कर गीते है ना, करुणा का सागर देखने मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहागर विदाई, बेटी विदाई गीत महान, करुण पक्ष बेसिले बेसी मार्मिक हो जाला। देखिए करुण जो है बेटी का शादी में है ना,
बिहा का विदाई के समय जो होता है, विदाई के समय जो है करुण पक्ष जो है ज्यादा देखने मिलता है, ये करुण रस ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है। मांगो भात रांधिते हाड़ी, भाजबे तो कौन मोके मने करबे, है ना। मांगो क्या बोल रहा है, भात जब बनाइएगा, है ना, जब भात बनाइएगा और जब खाना उसको, खाना खाने के बाद जो बर्तन को धोते हैं तब हमको याद कीजिएगा, बोल रहा है। गुहाल बाढ़ीते मांगो बाढ़ीन धोरबे तखन मोके मने करबे। जब गुहाल मतलब समझते हैं ना आप लोग, गाय गाय गोरू रखते हैं, तो गुहाल में जब झाड़ू मारिएगा, जब झाड़ू मारने के लिए बाढ़ीन जो होता है झाड़ू होता है, तो उसको जब पकड़िएगा तो हमको याद कीजिएगा। ठीक है। तो ये जो होता है करुण रस बोलते हैं ना। मृत्यु संबंधी गीते करुण रस, करुण और बेसी मर्मिक हय उठेला। बेटा के मृत्यु एकटा मायकेर खातिर सबले बेसी कष्टदायक हयला। माय ओके जीवन भर भूले नहीं पारेला, एकटा न्यूज देखबा देख। पुरुषबे आवे केवटा का पूता हो, देहे देहे फेंके महाजाल रे। जाल फेंकते केवटा डूबे से केवटा रहे जन्म जुग रे। माए जे कांदू केवटा जन्म जन्म हो बहिनी, तो कांदू 6 मास रे। ठीक है। देखिए, वही चीज बोला जा रहा है कि माँ जो होती है वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको दुख होता, पीड़ा होता है जब उसका पुत्र नहीं रहता है ना। और उसके बहन जो होता है या दूसरा कोई होता है, वो 6 मास रोया तो उसके बाद 2 दिन में भूल जाता है। ठीक है। तो करुण रस में हम लोग जो होता है दुख पीड़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को। वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस। आसपास लोकगीत वात्सल्य रस के गागर झलकिया है ना, गागर झलका हुआ बोल रहा है। एक निमित बन डहर ससुरारी ना जावे बुचुहारी, तोके काटा गोड़ल बुचू मोके माया लागे। बोल रहा है बक्सल रस जो है वो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा हम लोग का लोकगीत में पाया जाता है। शांत रस, 5 प्रकार लोकगीत के एकटा हिंसा भक्ति के संबंधित तो आहे। बेसी भक्ति होली और भक्ति महान लीन रोहले शांत रस के धारा बहे लागला। देखिए, भक्ति में है जो होता है, जो भक्ति में लीन होता है उसमें शांत रस का धारा जो बहने लगता है उस टॉपिक में, है ना। निबोध करे खातिर एक गीत। तेल दिलाम सलता दिलाम दिलाम स्वर्गेर बाती गो, सकल देवता समझा ले माँ लक्ष्मी सरस्वती को। ठीक है। जब भक्ति वाला कहानी होता है तब हम लोग शांत रस आता है। क्लियर है भाई। तीनों रस एकदम एकदम अच्छा से तरुण रस याद हो जाएगा, है ना। तरुण रस में प्रेमी प्रेमिका नहीं, मतलब वो तो सिंगार हो गया ना। करुण रस में जो है बहन बेटी जो होता है विदाई के समय, या फिर बेटी ससुराल में रहती है और माँ को याद करती है उस टाइम। ठीक है। और तरुण रस में जब बेटा मर जाता है, माँ रोती है उस टाइम। वात्सल रस भी हम लोग को देखने मिलता है। शांत रस जो होता है वो धार्मिक वाला, जब धार्मिक हम लोग भक्ति लीन हो जाते हैं उसको शांत रस बोलते हैं। ठीक है। वीर रस, 5 परिणाम है वीर रस गीत अभाव नेखे। वीर रस भी बहुत है ना। निमुत देखे पारे करे धरी आशी समरे प्रवेशी, दुर्जो शरीर क्रोधे वीर महिषासुर गोरजे गंभीर। ठीक है। हम लोग का वीर रस ताकत वाला है ना, उस वो भी बहुत देखने मिलता है। हास्य रस, 5 परिणाम लोग गीत हास्य रस के छिटका छिटकल देखे पाला थोड़ा बहुत देखने मिलता है। बूढ़े भूजे मौसरी बूढ़ा जाए घिसड़ी, एहर आगे बूढ़ी दिलक एक खोपड़ी, बूढ़ा दिलक दांत खिसड़ी। ठीक है। मतलब हास्य वाला भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखने मिलता है। ऊपरे ज्योतिक निमुद दिल जाया है रस निष्पत्ति के सहायक सभे अंक के नजरे भले दासजनक হয় পারে মন্তব্য सुनैया के तो इगला रसे भिजाल भिजा देला, है ना। कोनो संकोच नहीं थे, ठीक है, कोनो संकोच नहीं थे। सही बात है कि हम लोग जब भी ये सब गाना सुनते हैं तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये चीज़ बोला जा रहा है ना। भाव सौंदर्य, ठीक है। भाव सौंदर्य गांव के अशिक्षित लोग सरल भाव केर हयला, उमन केर हृदय महान छल प्रपंच केर वास्तव पास नहीं हो नहीं पारे। गांव के लोग जैसन छल प्रपंच ले दूर रहेला, असने उमन के व्यवहार बोली चाली आर संगीतमय अभिव्यक्तिटाও ना तो उमन केर बाल बोल चाल महान अलंकार है,
ना चमत्कार उमन के संगीतमय बाणी महान ऊंचा भाव के सहज अभिव्यक्ति है जेटा श्रेष्ठ काय मानव दुर्लभ है। ठीक है, देखा का कहते हैं कि भाव सौंदर्य जे होते हैं हमारे के गांव के शिक्षित लोकला सरल गांव के लोग गेला सब सरल भाव के रहला सब बढ़िया हल्ला कहते उमने के भीतरे छल कपट नहीं होला। ठीक है, उमने जैसे छल कपट नहीं होला से नहीं यार उमने के बोली चालियो बढ़िया रहेला उमने संगीतो बढ़िया रहेला। तो वहांटा होला भाव सौंदर्य। ठीक है, उमने के संगीत जे होला उमने के कोनो छल कपट नहीं एकदम दिल लग जोनटा बहराला। ठीक है, पांच परिना लोकगीत भाव सौंदर्य के अकुत खजाना है के भाव के अनुपम सौंदर्य के झांकी ई गीत गिलाए देखे पवाला। यहाँ हमारे कुछ भाव जाएगा गीत के निमो देखे पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाव सौंदर्य जो होता है हम लोग का जो शांत स्वभाव उस तरह का आदमी में ये सब देखने मिलता है ज्यादा। ठीक है, उत्सुक और पीड़ा भादर के महीना काशी फूल फूलल देख कहन नायिका के अपन नैहर के याद आयला ओकर मने ऐसन उत्साह जागेला कि एधाम करम परब के देखे ओकर भाई ओके ले जाए खातिर अवश्य आई मन तो काशी के फूल झड़ गेलक ता ओकर भाई नहीं आलक से निराशा और दुख महान नायिका सिसकी उठेला से मने दशा के भाव हटे गीत तय पुटता है। देखिए उत्सुक और पीड़ा भाव हमारे कौन के कहिला जौन खने हमारे कोनो चीज के सोचीला और नहीं होएला। ठीक है, जैसे हम लोग पहले ही सोच रहे हैं कि हम लोग सीजीएल पास कर जाएंगे या कोई भी नौकरी जॉब ले लेंगे। एगो वो बहुत सारे बच्चे उत्पाद सिपाही रनिंग किया है क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहा और बोलता है हम तो सक जाएंगे है ना, और उसका नहीं हो जाता तब वो दुख जो होता है वही चीज बोल रहा है। ठीक है, मतलब उत्सुक होता है कि हम नौकरी करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे शादी करेंगे 5 गो बच्चा हो गया है ना, लेकिन यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे और जो नहीं होता है उसको दुख होता है। तो वही है उत्सुक और पीड़ा। तो इसमें बताया जा रहा है जैसे एक है काशी फूल फूटी गेल आशा मोर बढ़ी गेल देखी देखी अखिया टटाए काशी फूल झड़ी गेल आशा मोर टूटी गेल कांदी कांदी छतिया धोए। देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो एक लड़की है वो जैसे काशी फूल फूटा तो उसको लगा कि अब तो करम पूजाएगा है ना। अभी कांसी फूल देखिएगा गांव में बहुत ज्यादा है ना। अभी कांसी फूल फूट गया तो कांसी फूल जब फूटता है तो लड़की को लगता है जो ससुराल में रहती है कब मेरा भाई आएगा हमको ले जाएगा हम लोग मायके जाएंगे मायके में करम पूजा करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है भाई नहीं लाता है। ठीक है, अपना निजी फंस जाता है क्या कि वो भी तो बहुत सारे घर में नहीं आता है ना। किसी किसी का तो भाई शादी कर लेता है तो नहीं भी अपना बहन को बुलाता है, कोई कोई अपना काम में बिजी रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बहन को दुख होता है उस चीज को हम लोग उत्सुक और पीड़ा भाव से जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, या जो और एक एग्जांपल दिए वो भी आप लोग समझ सकते हैं। प्रणय भावना। ठीक है, प्रणय भावना के दाइजियो पाँचपरिया लोकगीत के सौंदर्य विशिष्ट है। एक नायक अपन नायिका के नीम गाछ के हेठे ठाड़ रहे कहलक आ तुरते घुरे वादा कोर कहन गाँव चल गेलक बेजान देरी तक जखन ओ नी घुरलक तखन नायिका अपन नायक के भोटराहा कोई कहन खोसे लागल। ठीक है, आशा जे देले सोइया भरसा जे देले हो नीम तोरे राखले डाँड़ाए खोएचा चाउरे सोया हो महाती भुलाए रखले नीम तोरे राखले भुलाए। ठीक है, देखिए प्रणय भावना उसी को होता है कि भाई उम्मीद जो देता है ना और तोड़ देता है ना। होता है ना, आप लोग भी उम्मीद कर देते होंगे अपने गर्लफ्रेंड सबको ये वाला नौकरी पास कर जाएंगे तो हम अब तुमसे शादी कर लेंगे है ना, तो नहीं होता है तो उसको दुख लगता है। वही चीज है प्रणय भावना। ठीक है, समझ में आ रहा है। शंका भाव शंका भाव पांचपनिया लोकगीत माहिनी भावना सटीक चित्रण होया है। একটা साड़ी के ओकर भाटू शाखा पिंधालक तो ओकर दीदी के शंका मान थतना फूल गेलक पाछे नौका ओकर पुरुष ओकर बहन को फुसलाते देखो कितना सुंदर शंका भाव के चित्रण है। ठीक है, देखिए शंका भाव मैंने कौन टाइप हो गेलक भाई कि ओकर साली टके मैंने जैसे होता है ना शक शक जिसको बोलते हैं शक घर वाली सब ज्यादा ही शक करती है ना।
अगर उसका साली को खरीद दिया तो उसको लगेगा कि ये पछे मेरा बहन को भी पटा रहा ना का, है ना। आजकल तो दूसरा जमाना चल रहा है। आजकल तो क्या है, आजकल बीबी सब ज्यादा व्हाट्सएप चेक करेगी, कॉल लॉग चेक करेगी, है कि नहीं। अच्छे किसी के साथ लटर पटर है ना कर बाबा, शक करते रहेगी, है ना। किसी का भी कॉल आएगा कोई लड़की का तो बोलेगा कि पक्का तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। लड़की लोग गर्लफ्रेंड वाला सब ज्यादा होता है ना, पक्का तुम्हारा दो गर्लफ्रेंड है बोलेगा, तो ही उसको बोलते हैं हम लोग शंका भाव, ठीक है। बहिन दिलो सरू साका दीदिर हलो मन बाका, है ना। बहनोई दिलो सरू, बहनोई दिलो मतलब जीजाजी दो दिया शाखा, तो उसका दीदी को दुख लग गया ना, उसको शक हो गया, पाछे मेरा बहन को भी मेरा पति पटा रहने का बोलता है, ठीक है। शरम भाव, शर्माना वाला। কোনো তিরিকের পুরুষ যদি দিনভর ছাগের চারাক মাহান সময় গাওয়ায় রাইতে গোবা শুতে চল যা হলে তো তিরিকের মনে স্থিতি কা হয়ে পারে সেটা একটা বেটি ছুঁয়ে বুঝে পারে। কা এটা তিরি করতে हैं सोहे जय घेके से लाजेक आर कथा बेचारी का कही आखिर सोहे ना पार के अपन साइस के कहते दिने जे মইয়া ছাগির চারায় যায় গো রাইতে তো কুඹা শুতে যায় तोहरिका बेटा सासू देखी के पराए गेलो गेल मय तो सासू लाजे मरी जा। देखा बात क्या होते शरम भाव, है ना। शरम भाव में क्या है कि भाई बुधनी के 3 रात को तो याद है ना, है जब मांस मारने जाता है उसका पति ठो कुंडदिरिया ठो और आके सूद देता है, बेचारी कुछ नहीं कर पाती है और 3 दिन में लथिया के भाग जाती है। और ये अलग कहानी है, ठीक है। कि पत्नी को भी अपना पति का साथ होना ज़रूरी मांगता है, उसका भी मन करता है कि उसका पति के साथ रात में अच्छे से रहे। तो वही चीज़ है, अगर उसका पति अगर आता है दिन भर कहीं से और रात को भी उसके साथ नहीं रहता है तो उसका बीवी को अच्छा नहीं लगता है। तो अपना सास को दुःख बता रही है कि हमको उसके पास जाने में शर्म लग रहा है, ठीक है। वही चीज़ है। दार्शनिक भाव, 5 लोकगीत है दार्शनिक भाव के कमी नहीं है, बहुत दार्शनिक भाव है। निमूत करते हैं देखल जाए मानव जीवन के तुलना झींगा कर फूल ले करल जाया है ना। मानव जीवन के तुलना झींगा फूल के ले करल जाए जैसे झींगा फूल के रोहटाव कोनो तिथि नहीं सांझे फूट कहन बिहाने मुरझा जाएला शेर के मानुष जीवन के कोनो तिथि नहीं ओकर भरोसा आय जन्मक काइल मरे पड़े मानुष जन्म रे झींगा फूलर कोली दिन गेलो चली। देखिए दार्शनिक चीज में भी हम लोग का बहुत सारा लोकगीत देखने मिलता है पचपरनिया में। दार्शनिक गीत को हम लोग किस तरह से आदमी का जीवन जो होता है झींगा फूल की तरह होता है। झींगा फूल देखे हैं आप लोग। झींगा फूल में क्या होता है कि शाम को वो फूल देता है ना और सुबह होते वो मुरझा जाता है। उसी तरह हम लोग जन्म लेते कब मर जाएंगे किसी को पता नहीं, ठीक है। तो वही चीज है। ಈ ಪ್ರಕಾರ पांचपुरा लोकगीत के एक बहुत बड़े हिस्सा भाव सौंदर्य के दर्जा काव्यात्मक काही गीत के जिला भावना के तीव्रता गौड़ अर्थ हो जाए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा आप सभी को। इसको बार बार देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। कला सौंदर्य है ना, कला सौंदर्य के नजरे पांचपुरा लोकगीत पेछुए नहीं है। कला सौंदर्य के भीतर अलंकार प्रतीक लय छंद मान पांचपुरा लोकगीत विवेचन करल जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। कला सुंदर में भी पीछे नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इसमें कला सुंदर में क्या है, अलंकार जो है, प्रतीक है, लय है, छंद है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलंकार हम लोग अगले में पढ़ेंगे। तो ये सब अभी जो पढ़े हम लोग ये सब को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रस हम लोग अच्छा से पढ़े, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको अच्छा से। अभी के लिए यहीं तक का रखते हैं, अगला क्लास में फिर से अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। भाव रस और छंद हम लोग पढ़े, तो इसमें सब टॉपिक को देखिएगा, उसका भेद देखिएगा। और कली सब को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कली सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा मागो भात रांधिते हाड़ी মাজবে তখন মনে করবে এটা में का रस छुपो लायक कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। पूछ देगा डोहर बन डोहर শ্বশুরারি ना जाबे बुचुहारी तोके कांटा गड़ू बुचू मोके माया लगे इटा कौन रस छुपो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तेल दिलाम सुल्ता दिलाम दिलाम स्वर्गर बाती गो
सकल देवता समझला लेव माँ लक्ष्मी सरस्वती को, এটা कौन रस छुपोला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, या फिर ऐसे पूछेगा आपका, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है देवर भोजई वाला। ठीक है, क्या पूछता है कि ननद भोजई संजोग श्रृंगार किस में पाया जाता है कि नहीं। तो इस तरह का स्त्री पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, स्त्री पुरुष हो गया, ननद भोजई हो गया, और आपका देवर भोजई, तीनों में पाया जाता है ना। ऑप्शन हमेशा तीनों देता है, देखिएगा। तो इस तरह का है। भाव पक्ष जो है तीन प्रकार के होते हैं, रस, भाव, प्रकृति। ठीक है, हम लोग का जो है दो पक्ष, हम लोग का जो है काव्य का सौंदर्य के लिए दो पक्ष होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।